राजमल परियोजना ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की खुल गई पोल। आदिवासी जमींदाता को नहीं दिया 4 साल से प्लॉट, बेघर हो गए तालझारी रैयत। राजमल कोल परियोजना के नजदीक तालझारी गांव के आदिवासी रैयतों ने एसीएल की खोल दी पोल। अपनी जमीन एसीएल को देने के बाद भी एसीएल द्वारा रैयतों को अभी तक नहीं किया गया पुनर्वास विस्थापित। राजमल कोल परियोजना तालझारी की जमीन को काटने के लिए एड़ी चोटी करना पड़ गया था। काफी लंबे समय तक परियोजना को आगे बढ़ने में नाकाम रहा, लेकिन कुछ तालझारी के रैयतों के जमीन अधिग्रहण के बाद उन्हें खनन कार्य आगे बढ़ा दिया। तालझारी के जमींदाता एसीएल में जमीन दिए 4 साल से दर दर भटक रहे हैं। आज तक एसीएल प्रबंधन द्वारा उन्हें पुनर्वास स्थल चिन्हित नहीं किया। आदिवासी रैयतों अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को विधायक लोबिन हेम्ब्रम तालझारी रैयतों के साथ एसीएल के एरिया ऑफिस सामने धरना प्रदर्शन करते नजर आए। विगत कुछ दिन पहले आपने तालझारी के जमीन अधिग्रहण की तस्वीर सुर्खियों में खूब देखा। 19 जनवरी को जिला प्रशासन और एसीएल मैनेजमेंट ने तालझारी की जमीन तो खुदाई कर दिया, कई पुलिस बल लाकर जबरन खनन कार्य शुरू कर दिया, मगर आज इन आदिवासी जमींदाता के साथ न जिला प्रशासन और न एसीएल मैनेजमेंट खरा उतरते नजर दिख रहे हैं। 19 जनवरी को तालझारी मौजा के जमीन अधिग्रहण के समय जमींदाता विरोध कर रहे थे, लेकिन क्या यह जमीन अधिग्रहण कहां तक सही था? अगर सही था तो आज इन रैयतों को आज 4 साल बीत जाने के बाद पुनर्वास स्थल क्यों नहीं दिखाया गया? यह भी अपने आप में एक सवाल बनता है। बता दें, पुनर्वास नियम के तहत किसी भी खनन कार्य को शुरू करने से पहले वहां के रैयतों को पूर्ण रूप से साल भर 6 महीना पहले ही विस्थापित स्थल पर पूर्ण रूप से शिफ्ट किया जाता है। इसके बाद ही इसके जमीन पर खनन कार्य शुरू करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसके चलते आज तालझारी के आदिवासी जमींदाता जमीन देने के बाद भी दर दर भटक रहा है। पुनर्वास विस्थापित स्थल पर सारी सुविधाएं मुहैया कराने के बाद ही उन्हें पुनर्वास स्थल पर शिफ्ट किया जाता है, लेकिन लगातार यहां के लोग पुनर्वास स्थल की मांग करते आए। आज 4 साल बीत गए। आखिरकार मजबूरी में इन तालझारी के जमींदाता एरिया ऑफिस के मेन गेट के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ गया। बता दें, तालझारी ग्रामीणों के बीच आपसी सहमत नहीं होने से 4 साल पहले ही तालझारी गांव के कुछ रैयत गांव छोड़ दिए थे। इनके सांस्कृतिक, धर्म, विवाह कार्यक्रम इत्यादि से वांछित जिंदगी जी रहे थे। न कब्रिस्तान है, न पुनर्वास स्थान है, न इसे पूर्ण रूप से किसी जगह रहने की कोई सुविधा है। हाथ में पोस्टर लिए तालझारी के आदिवासी जमींदाता पुनर्वास स्थल के लिए कर रहे हैं मांग। हम लोग अपने से ज़मीन हम लोग दिए हैं, तो उसमें ज़मीन देने से हम लोग क्या गुनाह किए हैं? ज़मीन तो दे दिए हैं, लेकिन उस देखिए हम लोग अभी तक ना तो विस्थापित दिखाया है, ना तो कब्रिस्तान, ना तो जायद स्थान, मंजिस्थान के जगह जो कुछ भी नहीं दिखाया है। जहाँ तक देखिए उसमें हम लोग को इसमें बहुत घटना हो गया है। उसमें 3 हम लोग का डेथ हो गया है। उसमें देखिए अभी तक वो कुटुंब घर में हम लोग उस सबको दफना दिया है, ज़मीन खरीद करके, पैसा दे के। हाँ, पैसा दे करके। देखिए इसमें अभी भी हो सकता है, इसे लेके हम लोग का प्लॉट विस्थापित जगह बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बता दें, जब तालझारी की जमीन की खुदाई नहीं हुई थी, उस वक्त इन्हीं रैयतों के साथ मैनेजमेंट मधुर संबंध रिश्ता दिखाकर भोले वाले आदिवासियों को गुमराह किया। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, यह तस्वीर सच बयां कर रही है कि अगर इनके साथ मधुर संबंध होता तो आज इनके साथ यह हालात नहीं होती। यह तस्वीर आज बता रही है कि आदिवासी जमींदाता आज कहां भटक गए हैं, समस्याओं से निजात कैसे मिलेगा। मजबूरी में तालझारी के जमींदाता आज धरना प्रदर्शन पर उतर गए हैं। इस धरना प्रदर्शन में बोरियो विधानसभा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम जमींदाता के समर्थन में दिख रहे हैं। मैनेजमेंट को फटकार लगाते हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने चेतावनी दिया कि मैनेजमेंट नेतागिरी करना बंद करें। जिन रैयतों ने अपनी जमीन एसीएल को दिया है, अगर वो अपने अधिकार की मांग करते हैं तो उन्हें नेतागिरी का संज्ञान ना दें। इस मामले को लेकर विधायक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये तालझारी गाँव के जो विस्थापित लोग हैं, जिन्होंने हंसते हंसते जमीन दिया है, और ये लोग कोई यहाँ शौक से नहीं बैठा है। ये ज़मीन देने के बाद 4 साल समय गुजर गया, लेकिन आज तक इन लोगों को प्लॉट नहीं मिला। अभी ये लोग क्वार्टर में रह रहे हैं।
जबकि ऐसा नियम नहीं है। सबसे पहले तो जब इन लोगों ने हंसी खुशी करके ज़मीन दिया मैनेजमेंट को, और ज़मीन देने के बाद इन लोगों को अभी छात्रावास में रखा गया था। फिर मैनेजमेंट के लोगों को हमने कहा, जीएम से हमारी बात हुई कि ये आप क्या शुरू कर रहे हो, ज़मीन दिया और ये लोग छात्रावास में रह रहा है, एक रूम में रह रहा था एक परिवार, किस तरह से जीवन व्यतीत किया। इसके बाद जीएम को बोलने के बाद फिर इन लोगों को अभी क्वार्टर मिला। अरे भाई, क्वार्टर देने का नहीं है इन लोगों को, इन लोगों के लिए अलग से पुनर्वास करना होगा और पहले से इन लोगों को ज़मीन चिन्हित करके रखना चाहिए। लेकिन अभी तक ये लोग ज़मीन चिन्हित नहीं किया है। और इसके पहले भी ये लोग कई बार अल्टीमेटम दिया था, एक बार कुछ दिन पहले दिया था कि धरना पर बैठेंगे। मैनेजमेंट ने इन पर दबाव डाला कि नहीं, आप लोगों को ज़मीन दिखाएंगे। जा करके दिखा दिया, कब्रिस्तान में पूरा का पूरा चट्टान जगह दिखा दिया, और ऐसे दिखा दिया कि ये आपका ये गोचर ज़मीन है, और ये दिखा दिया कि इस ज़मीन पर आप लोगों को बसाएंगे। अरे बसाओगे तो पहले तुम्हारा काम है ना कि पहले वहाँ तुम उसको डोजरिंग करके, प्लान करके, प्लॉटिंग करके इन लोगों को दिखाओ। अभी लोगों की एक जमाबंदी तो कितना बहुत सारे जमाबंदी हैं, सारे जमाबंदी में वो लोग सर्वे करता है कि कितने लोग एलिजिबल है प्लॉट लेने के लिए। अभी सब कुछ किया ही नहीं, और 4 साल बीत गया। और हमको तो आश्चर्य लगता है ये जिला प्रशासन का भी कि जब जमीन लेने की बारी आई, जबरदस्ती वहाँ पर इन लोगों ने पूरा फोर्स, पूरा ताकत लगा दिया और वहाँ पर जमीन पर काम शुरू हुआ। तो आज जब जमीन देवे किया है तो फिर इन लोगों को विस्थापित क्यों नहीं किया गया, सवाल ये है। और ये जीएम जो है, ये लगता है कि यहाँ जमींदारी है इसका, ये पता नहीं, इतना कहने के बाद भी नहीं सुन रहा है। इसका नींद हराम कर देंगे, इसका नींद हम हर हाल में खराब करेंगे। अजीब बात है, जो आदमी जमीन दिया उसको प्लॉट नहीं दे रहे हो। ये पूजा स्थल नहीं है, धर्म, हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म स्थान होता है। न मांझी थान दिया, न जहर थान दिया, और कुछ नहीं दिया है। जब प्लॉटें नहीं दिया तो फिर मांझी थान, स्कूल, प्ले ग्राउंड, वो सब कहाँ से बनेगा। तो आज ये लोग शौक से नहीं बैठा है, ये लोग इतना 4 साल तक देख लिया, नहीं हो रहा है तो मजबूरन में इन लोगों को बैठना पड़ा है। और इसलिए हम इन लोगों को, ये हम इनके साथ हैं, और जब तक ये लोगों को प्लॉट नहीं दिखाएगा तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये धरना पर बैठेंगे लोग, और कुछ दिन के बाद ये लोग, अभी जो हमको बताया है कि 3 दिन के बाद हम लोग पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अमरण अनशन पर बैठेंगे। लाजमी है, जनतांत्रिक तरीके से लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम इसके साथ हैं। और इसीलिए हम बोले हैं कि आप जीएम का हम नींद हराम करेंगे जब तक इन लोगों को प्लॉट नहीं देगा। और इसके घर में, अगर जहाँ जहाँ इन लोगों का अपना घर में तो वहाँ कुछ है नहीं, इसके गांव में के अलावे जहाँ इनका कुटुंब है, जहाँ इनका गाय है, बैल है, जो भी है, वो लोगों को बैल, बकरी, सुअर भी यहाँ पर लाकर उन लोगों को भी बैठवाएंगे। उन लोगों को भी यहीं पर रखेगा, कहाँ रखेगा लोग। और इसलिए अभी आज शुरुआत है, हम इसके साथ हैं, और हम लोग इन लोगों को आश्वासन दिए हैं, आप लोग बैठो, हम आप लोगों के साथ हैं। और जब तक इन लोगों को प्लॉट नहीं दिखाएगा तब तक फिर यहाँ से उठने वाले लोग नहीं। उल्टे धमकी दिया जा रहा है, बोलता है कि तो नेतागिरी करता है। ये जीएम को लाज शर्म है, इन्हीं उल्टे जो जमीन दिया उन्हीं को बोलता है कि नेतागिरी करते हो। और तुम कौन सी के लिए आए हो, यही सब चीज करने के लिए? गरीब लोगों को सता रहा है। अब जो जमीन दिया इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, लाज शर्म होना चाहिए। अपने अभी एसी रूम में बैठे हुए हैं, शर्म नहीं है इसको? कितना बार हम भी बोल चुके हैं। और जमीन लेने के लिए पूरा जिला बल आ जाता है, पुलिस टीम आ जाती है, पूरा प्रशासन उठ के आ गया, तो और प्रोडक्शन दिखा रहा है। शर्म होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए इस जीएम को, मैनेजमेंट को। और नहीं तो अभी समय रहते जल्द उस पर तुरंत कार्रवाई करें, नहीं तो फिर अगला वाला हम इसको सबक सिखाएंगे आने वाले समय में।